नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी आध्यात्मिक सोच के बारे में। एक ऐसी सोच जो समय के चक्र और एक आने वाले सुनहरे दौर की बात करती है। तो चलिए मिलकर इसे समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी के लिए उनके पिता, उनके टीचर और उनके गुरु तीनों एक ही हों, एक ही व्यक्ति। यही सवाल उस पूरी सोच का आधार है जिसे हम आज समझने वाले हैं। है ना, ये एक कमाल का विचार जो सोचने पर मजबूर कर दें। तो इस पूरी सोच के सेंटर में है एक परम शक्ति जिन्हें शिव बाबा कहा जाता है। और पता है सबसे खास बात क्या है? वो एक ही समय में तीन अलग अलग रोल निभाते हैं। सच में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, हमारी आम जिंदगी में तो पिता, टीचर और गुरु ये तीनों रोल अलग अलग लोग निभाते हैं, है ना? पर इस फिलॉसफी में ये तीनों काम एक ही परम शक्ति करती है। पिता के रूप में वो सभी आत्माओं को एक दिव्य विरासत देते हैं। टीचर बनकर वो इस दुनिया के बनने बिगड़ने का पूरा इतिहास भूगोल समझाते हैं। और गुरु के रूप में वो आत्माओं को दुखों से आजाद करके उन्हें पवित्र बनाते हैं। मतलब एक ही जगह से कंप्लीट गाइडेंस। तो सवाल ये उठता है कि ये परम मार्गदर्शक हमें ले कहाँ जा रहे हैं? दरअसल वो हमें खोए हुए स्वर्ग की याद दिला रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो कभी हुआ करती थी, जिसे निर्विकारी दुनिया कहते थे। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी बुराई थी ही नहीं। इसी दुनिया को कहते थे स्वर्ण युग या सत्य युग। जरा सोच कर देखिए, ये दुनिया के साइकिल की एकदम शुरुआत थी। पूरी तरह से पवित्र, शांति और खुशियों से भरा हुआ समय। इसे अमरलोक भी कहते थे, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी को भी असमय मृत्यु का कोई खौफ नहीं था। तो कैसी थी जिंदगी उस दुनिया में? चलिए देखते हैं। वहां सिर्फ एक धर्म था और राज करते थे खुद देवी देवता। दुख या पाप का तो नामो निशान नहीं था। लोगों की औसत उम्र 125 से 150 साल होती थी और दौलत इतनी कि घर सोने के बने होते थे। सचमुच एक 100% पवित्र दुनिया। तो फिर सवाल ये है कि उस परफेक्ट दुनिया का हुआ क्या? यहीं पर 5000 साल के एक वर्ल्ड साइकिल का कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक ऐसा चक्र जो बताता है कि दुनिया की आध्यात्मिक हालत कैसे ऊपर उठती है और कैसे नीचे गिरती है। ये 5000 साल का पूरा ड्रामा शुरू होता है सतयुग से, जब दुनिया अपने सबसे पवित्र रूप में थी, जिसे सतोप्रधान कहते हैं। फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ये पवित्रता घटती गई। त्रेता युग में थोड़ी कम हुई, फिर द्वापर युग में और गिरी, और आखिर में कलयुग आते आते दुनिया पूरी तरह से अपवित्र हो गई, जिसे तमोप्रधान कहते हैं। और अभी हम हैं संगम युग में, जो इस साइकिल का सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई। एक निर्विकारी दुनिया से एक विकारी दुनिया बन गई। जो कभी सुखधाम था वो आज दुखधाम है। अमरलोक से मृत्युलोक का सफर, और एक धर्म से अनगिनत धर्म। यही गिरावट, यही डाउनफॉल इस पूरे साइकिल का सार है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इसी गिरावट में फंसे रहेंगे? इस फिलॉसफी के हिसाब से बिल्कुल नहीं। अभी का जो संगम युग चल रहा है ना, यही वो क्रिटिकल टाइम है जब दुनिया को फिर से नया बनाने के लिए एक डिवाइन प्लान एक्शन में आता है। और इस प्लान का नाम है गॉडली फैमिली प्लानिंग। और इसके स्टेप्स बहुत बड़े हैं। पहला स्टेप, एक सच्चे धर्म को फिर से स्थापित करना। दूसरा, बाकी सभी धर्मों और इस पुरानी अपवित्र दुनिया को खत्म करना। और तीसरा और आखिरी स्टेप, एक नई पवित्र दुनिया, एक नए स्वर्ण युग की स्थापना करना, जिसकी शुरुआत बस कुछ ही लोगों से होगी। ठीक है, तो उस नई दुनिया, उस स्वर्ण युग के लायक कैसे बना जाए? अब हम उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जो फॉलोअर्स को सिखाए जाते हैं, ताकि वो खुद को पवित्र बना सकें और आने वाली नई दुनिया में अपनी जगह पक्की कर सकें। पवित्र बनने का रास्ता किसी मुश्किल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस में है, और वो है परमपिता को याद करना। माना जाता है कि सिर्फ उन्हें याद करने से ही आत्मा के सारे पाप कट जाते हैं और अंदर की सारी मिलावट खत्म हो जाती है। और इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आत्मा को 100% अपवित्र यानी तमोप्रधान से वापस 100% पवित्र यानी सतोप्रधान बनाना। और अब हम आते हैं इस साइकिल के सबसे आखिर और सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, पुरानी दुनिया का महाविनाश और ठीक उसी समय एक नई दुनिया का जन्म।
इस फिलॉसफी के अनुसार ये जो विनाश होगा वो कई तरीकों से होगा। एटम बम से, कुदरती आफतों से, सिविल वॉर से, जिसे खून की नदियां भी कहा गया है, और देशों के अंदर आपसी लड़ाइयों से। ये सब मिलकर इस पुरानी दुनिया को साफ कर देंगे ताकि नए स्वर्ण युग का रास्ता खुल सके। और ये जो बदलाव होगा उसका स्केल सोचकर ही हैरानी होती है। कहा जाता है कि जब ये पुरानी दुनिया खत्म होगी तो नए स्वर्ण युग में सिर्फ और सिर्फ 9 लाख लोग ही होंगे। कहा गया है कि खून की नदियों के बाद नए राज्य में दूध की नदियां बहेंगी। ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है जो दिखाता है कि कैसे विनाश के बाद एक ऐसी दुनिया आएगी जहां सिर्फ शांति और खुशहाली होगी। और शायद इस पूरी सोच का सबसे फंडामेंटल आइडिया यही है, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा 5000 साल का ड्रामा है ना, पवित्रता से पतन और फिर से एक नई शुरुआत, ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। ये एक अंतहीन साइकिल है। और बस यही बात हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इतिहास बार बार खुद को दोहराने वाला एक साइकिल है, तो फिर इस पल का, हमारे आज का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें समय को देखने के इस पूरे नजरिए पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।